Hi guys, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में मैंने क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 1 का बेसिक क्लियर किया था और अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1A का पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। तो ये संख्यांक क्या था ये मैंने बताया था आपको। संख्यांक किसे कहते हैं कि किसी संख्या को लिखने के लिए जो अंक प्रयोग करते हैं, हम किसी भी संख्या को लिखने के लिए एक अंक होता है, तो जो अंक होता है उस अंक का जो प्रयोग हम करते हैं उसे हम संख्यांक कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि संख्याओं को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक को हम संख्यांक कहते हैं। यानी कि कोई भी संख्या दिया रहेगा तो उसका हमें क्या करना है, अंक लिखना है। तो यानी कि इसका देखो पहला दिया है ये कि 427, तो ये संख्या दिया है कि 427। अब हम इसे एक अंक के द्वारा ही दिखाएंगे, तो जिस अंक के द्वारा दिखाएंगे उसे हम संख्यांक कहेंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। तो हमें क्या करना है कि इसको संख्यांकों में व्यक्त करना है। तो क्या हो जाएगा 427। तो 427 हम कैसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, यही होगा ना। तो हमें क्या करना है, 427 लिखना है। यानी कि 400 यानी कि 4 सैकड़ा, तो सैकड़ा की जगह 4 हो जाएगा और 27, तो यानी कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, ये हो जाएगा ना आपका 427। अब अगला दे रहा है, दूसरा बोल रहा है कि 3501, तो यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000। इसके बाद आता है ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, फिर यहाँ पे 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इसी प्रकार ना। तो इसमें क्या कर रहा है कि 3501 यानी कि 3000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 के यहाँ पे क्या हो जाएगा 3000 यानी कि 3000। अब 500 यानी कि 5 सैकड़ा, सैकड़ा को ही हम 100 कहते हैं, ठीक है। तो सैकड़ा के यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि 5, 3500। अब एक है तो इकाई के यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब ये दहाई बच गया तो दहाई के यहाँ पे 0, यानी कि 3501, ठीक है। अब हमें अगला दिया है तीसरा कि 115 यानी कि 1 सैकड़ा 15। तो यहाँ पे क्या, सैकड़ा के यहाँ पे 1, फिर दहाई के यहाँ पे 1, फिर यहाँ 5, यानी कि 115। अब चौथा दिया है कि 79,029 यानी कि 79,000, यहाँ पे 2 अंक आए, यानी कि 10,000 तक जाएगा ना। तो क्या होगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो 10,000 के यहाँ 79, तो 79 कैसे लिखाता है 79 ना कि 89, 79 होता है। 89 तो 89 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। 10,000 के यहाँ 7 और 1000 के यहाँ 9, तो ये 79, इन दोनों जगह पे 79 हो जाएगा। तो 79,000 ये हो गया। अब क्या कर रहा है 29, तो 29 यहाँ पे दहाई के यहाँ पे 2 हो जाएगा और इकाई के यहाँ पे 9। अब यहाँ पे बचा सैकड़ा, सैकड़ा इसमें दिया ही नहीं था ना। 79,000 अगर दिया रहता कि 79,529, तो हम क्या करते सैकड़ा के यहाँ पे 5 लिख देते, लेकिन सैकड़ा दिया ही नहीं है तो इसलिए हम सैकड़ा छोड़ दिए। तो जब यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 0, तो क्या हो जाएगा 79,029। तो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा ना। ये समय क्या करना था कि ये शब्द में लिखा था, इसे अंक में लिखना था, यानी 427 लिख दिए। 3501 लिखना था, 3501 लिख दिए। 115, 79,029। अब आपको एक ही लोचा बना रहा होगा कि ये कैसे लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। जैसे यहाँ पे दिया था 3501, तो कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं कि 3501। तो ये 3501 है, ये 3501 नहीं है। यहाँ पीछे से इकाई, दहाई पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो क्या हो जा रहा है 3 सैकड़ा यानी कि 351। ये क्या 3051 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना था कि 3501 लिखना था। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। ये बहुत ही सिंपल तरीका है लिखने का। तो क्या कर रहा है कि 3501 लिखना है, तो यहाँ पे 1000
कितना है 3000, बोल रहा है ना 3000, यानी कि 1000 के यहाँ पे 3 आएगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यहाँ पे 1000 यानी कि 3000। अब क्या बोल रहा है कि 500, तो 500 यानी कि 5 सैकड़ा, 5 सैकड़ा, तो इकाई दहाई सैकड़ा के यहाँ पे 5। अब एक यानी कि इकाई के यहाँ पे 3501, तो यहाँ पे दहाई के यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, अगर 21 दिया रहता 3521, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 लिख देते। अब 50 दिया रहता, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, लेकिन दहाई पे कुछ नहीं दिया था, हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 कर देंगे। वही कंडीशन इसके साथ भी किए कि 79,029 जो दिया है, तो ये क्या है 79,000, यानी कि ये 1000 था, अब यहाँ 10,000 आ गया, तो क्या बोल रहे हैं 79,000। यहाँ करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो यहाँ पे 10,000 के यहाँ पे 7, 1000 के यहाँ पे 9 हो जाएगा, यही 79 हो जाएगा। अब 79,029, तो लास्ट में दहाई के यहाँ पे 2 और इकाई के यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब सैकड़ा के स्थान पे कुछ नहीं दिया था, जब सैकड़ा के स्थान पे कुछ नहीं दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे 0, हो गया ना 79,029, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 यानी कि ये दोनों नंबर ले लेंगे, तो 79,029। अगर यहाँ पे कुछ दिया रहता 500 600, तो यहाँ पे भी 5 6 कर देते हम, ठीक है। इस रूल से करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आप डायरेक्ट करेंगे 79,029, तो कहेंगे इसे 79,029, तो ये 79,029 है, नहीं है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो क्या हो जाएगा 7,929 हो जाएगा, न कि 79,029। तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे ही सॉल्व करना, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, जब ऐसे करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कोई चांस ही नहीं है गलत होने। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखो, यानी कि जो अंक में दिया है, जो संख्यांक में दिया है, इसे हमें क्या करना है शब्द में लिखना है, यानी कि हिंदी में लिखना है। दूसरे शब्द में हम यही कर सकते हैं, इसे हिंदी में लिखना है, शब्दों में लिखना है। फिर शब्दों में कैसे लिखेंगे, देखिए पहले क्या करेंगे, इसे पीछे से इकाई दहाई पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो ये 7 पे क्या आया 1000 आया, 7 पे 1000 आया ना, तो हम क्या करेंगे कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो पहले जो अंक है वो लिखेंगे। यहाँ पे कौन सा अंक है, पहले 7 है, तो लिखेंगे 7, ठीक है 7 लिख दिए। अब इसे पीछे से इकाई दहाई पढ़ेंगे, जो आएगा उसके ऊपर वही लिखेंगे, तो यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो यहाँ पे 7 पे क्या आया 1000, यानी कि 7,000 हो जाएगा 7,000। अब इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे 0 है, तो जब 0 पे सैकड़ा कुछ दिया ही नहीं तो हम लिखेंगे ही नहीं, तो इसे छोड़ देंगे। और जो पीछे का, अब ये देखिए, अब ये जो पीछे का 2 अंक रहेगा उसे हम एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो पीछे का ये 1 है और ये 9 है, जो इकाई और दहाई के स्थान पर रहेंगे, जो इकाई और दहाई के स्थान पर रहेगा उसे हम एक साथ लिखेंगे। तो ये क्या है कि 19 यानी कि 19, 19 है, क्या कर हो जाएगा 19 हो जाएगा ना। तो ये क्या लिखा है कि 7,019, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 7 पे 1000 आया, तो 7,000। फिर पीछे का बताया मैंने कि एक साथ लिखेंगे, इकाई और दहाई को एक ही साथ लिख देंगे, तो हो जाएगा ना 7,019। अब दूसरा दिया है, तो दूसरे को क्या होगा कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यहाँ पे क्या है 10,000, 10,000 का मतलब कि 2 अंक ले लेंगे, तो ये 2 अंक लेंगे तो क्या हो जाएगा 23, तो हो जाएगा 23,000, 23,000 होगा। अब ये दोनों ख़त्म। अब इसका नंबर इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा कुछ दिया ही नहीं है तो इसे छोड़ देंगे, और क्या करेंगे कि पीछे के 2 अंक को एक साथ लेंगे। बताया मैंने इसमें ना कि पीछे के 2 अंक को हमेशा एक साथ लेंगे अगर शब्दों में लिखना होगा तो, ठीक है। ये क्या है 13, तो क्या हो जाएगा 23,013। अब अगला दिया है, तो अगला पे 6 पे क्या रहा है देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, फिर यहाँ पे 10,000 आया, यानी 10,000 का मतलब 2 अंक लेंगे, तो ये क्या है 69 है, 69 है ना कि 79 है, 69 है, तो यहाँ पे 69 हो जाएगा 69। अब यहाँ पे 10,000 आया था ना, जब 10,000 आएगा तो हम 2 अंक लेंगे, ये भी लेंगे, इसके बगल वाला भी 1000 वाला भी लेंगे और 10,000 वाला भी, तो 69,000, 69,000 हो जाएगा। अब इसका नंबर, तो इकाई दहाई सैकड़ा, 3 सैकड़ा यानी कि 300, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 300, यहाँ पे सैकड़ा दिया था। अब पीछे के 2 अंक को एक साथ, तो ये क्या है 79, तो क्या हो जाएगा 79,
69,379। अब अगला दिया है तो यहाँ पे क्या, ये क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। कितना है, लाख। 8 पे क्या है, लाख, यानी कि 8 लाख। 8 लाख। अब इसका नंबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 9 पे क्या है, 10,000 है, यानी कि 2 अंक ले लेंगे। 93 हो जाएगा, तो 93,000, 93,000, ये तीनों समाप्त हो गया। अब इसका नंबर, तो ये 0 है, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा 0 आ रहा है, तो कुछ मतलब निकलेगा नहीं। अब क्या करेंगे, पीछे के दोनों अंक को एक साथ काउंट कर लेंगे कि ये क्या है, 59 यानी 59। क्या हो जाएगा, 59। 8,93,059। 8,93,059। यही था हमारा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहा है। आपको ये समझ में आ रहा है ना, एकदम सिंपल है, बस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार पढ़ते जाइए और बस उसे हिंदी में लिखते जाइए। यह क्वेश्चन नंबर दूसरे का अ था। अब ब क्या कर रहा है कि नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखो। तो ये जो नीचे वाक्य दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें जो संख्या आया है उसे हमें क्या करना है कि शब्द में लिखना है। तो क्या कर रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानवमल में 100 जीवाणु अंडे, 1,000 जीवाणु कोष, 10 लाख बैक्टीरिया एंड 1 करोड़ वायरस होते हैं। तो ये इसमें जो ये आया है, ये जो संख्या आया है 100, 1,000, 10 लाख और 1 करोड़, इसे हमें क्या करना है, शब्द में लिखना है। इसे हमें शब्दों में लिखना है। ये जो देखिए यहाँ पे पहला 100 आया है, दूसरा क्या आया है, 1,000, और तीसरा आया है 10 लाख, और चौथा आया है 1 करोड़। तो हमें क्या करना है, इसको शब्दों में लिखना है। शब्दों में यानी हिंदी में लिखना है। ये जो दिया है हम इसे क्या बोले, 100, इसे बोले 100 ना, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 1 सैकड़ा यानी 100। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 100। इसे हम शब्द में लिखना है, यानी हिंदी में लिखना है। अब ये इसे क्या लिखेंगे हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी कि 1,000, 1,000 होगा। अब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 10 लाख। 10 लाख का हम लोग 2 अंक ले लेंगे, तो वही 10 लाख हो जाएगा। अब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 1 करोड़। अगर 10 करोड़ आता तो 2, यानी कि 2 लेते, ये ले लेते, इसके बगल का 0 यानी कि 10 करोड़ हो जाता। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे करोड़ तक आया ना, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 1 करोड़। ये हमें करना था। ये जो संख्याएं आई थी इसी को हमें हिंदी में लिखना था, यानी कि शब्द में लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छाटिए। देखिए ये हमारा संख्या दिया है 10, 11, 18, 03। हमें क्या करना है, अंकों को छाटना है। अंकों को मतलब इसे अलग अलग कर देना है। ये जो 10 है यानी कि इसमें 2 अंक है, एक है, एक 0, यानी कि 1 0, ठीक है। 11 में भी 2 अंक है, एक 1 है, तो 1 1। अब 18 में भी 2 अंक है, तो यानी कि 1 8, ये 0, फिर ये 3। ये हमें छाटना था, तो जो कि बहुत आसान है। बस क्या करना था, अंकों को अलग अलग करना था, हम अलग अलग कर दिए। अब अगला कर रहा है कि 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। यानी कि कह रहा है कि 1 2 3 से बनने वाली सभी संख्याएं, मतलब इससे जितनी भी संख्याएं बनती हो वो लिखिए। और एक कंडीशन दे रहा है कि पुनरावृत्ति न हो, अंकों की पुनरावृत्ति न हो, यानी कि एक अंक को 2 बार न लिखिए। यानी कि अगर ये 1 2 3, यानी इससे हम एक संख्या बना दिए कि 123, तो 123 2 बार नहीं होनी चाहिए, एक का बार होनी चाहिए। और इससे बनने वाली जितनी भी संख्याएं हैं सबको लिखना है हमें। तो कैसे लिखेंगे इसे, देखिए जैसे ये क्या दिया कि 1 2 3, इसको लिखने में कई लोग उलझ जाते हैं। कैसे लिखेंगे, जैसे 1 2 3 लिख देंगे, फिर क्या करेंगे कि कहेंगे कि अब इसका उल्टा कर दें, तो फिर ऐसे कर दें वैसे कर दें।
तो ये सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से देखिए हम कैसे कर रहे हैं ना, जैसे हम करेंगे वैसे करेंगे, 1 नंबर का आपका हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले 1 2 3 हो जाएगा ना, एक संख्या 1 2 3 हो जाएगा। अब दूसरा क्या करेंगे, पहला यहाँ से किए ना, अब दूसरा दूसरे स्थान से करेंगे, क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ से 2 3 1, ऐसे 1 2 3 पहला बना। अब दूसरा क्या करेंगे 2 3 1, अब तीसरा यहाँ से 3 1 2, ठीक है। दूसरा क्या होगा 2 3 1 2 3 1, ठीक है। अब तीसरा क्या होगा कि यहाँ से 3 1 2 3 1 2 हो गया। अब चौथा क्या करेंगे, ये 3 आया ना, अब चौथा हम क्या करेंगे कि इन सब का उल्टा कर देंगे। जैसे ये दिया है ना कि 1 2 3, तो इसका क्या करेंगे 3 2 1 कर देंगे, इसका उल्टा, एकदम जस्ट उल्टा। अगर ऐसे कर सकते हैं, या तो अब ऐसे करें, पहला क्या किए कि आप ऐसे काउंट किए, यहाँ से स्टार्ट किए ना कि 1 2 3, फिर 2 3 1 किए, फिर क्या किए 3 1 2, अब यहाँ पे समाप्त हो गया। आप क्या करेंगे कि यहाँ से बैक से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 3 2 1, क्या करेंगे 3 2 1, फिर क्या करेंगे 2 1 3, ये नहीं करेंगे। अब 1 3 2, अब 1 3 2, देखिए आप तो ये ऐसे कर सकते हैं। एक बार क्या करेंगे 1 2 3, यानी कि आगे से स्टार्ट करेंगे कि 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2। तो जब यहाँ पे समाप्त हो जाएगा क्या करेंगे आप, फिर पीछे से स्टार्ट कर देंगे, यानी कि 3 2 1, फिर 2 1 3, फिर 3 1 3 1 3 2, ठीक है। ऐसे करेंगे। पहला ट्रिक ये है। और दूसरा क्या है कि आप एक ही बार बस आगे से स्टार्ट करें, ठीक है। जैसे 1 2 3 2 3 1 हो गया ना, फिर 3 1 2 यहाँ तक किए, फिर क्या करें आप जस्ट इसका उल्टा कर दें। कैसे उल्टा, जैसे ये दिया है कि 1 2 3, तो इसका उल्टा कर दें 3 2 1, देखिए वही तो आया है 3 2 1 आया ना यहाँ पे। अब इसका उल्टा क्या करें 1 3 2 आ जाएगा, तो 1 3 2 देखिए यहाँ पे आया ना, इसका उल्टा ये हो जाएगा 2 1 3 2 1 3। हाँ, एक बार ऐसे लिख दें, जो आएगा बस उन सब का उल्टा कर दें, या तो ऐसे करो, या तो एक बार आगे से स्टार्ट करो, या एक बार पीछे से। तो 1 2 3 से बनने वाली ये 6 संख्याएं थी, ठीक है। देखिए किसी भी अंक का पुनरावृत्ति हुआ है, 123 क्या एक और है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोई भी किसी भी अंक का पुनरावृत्ति नहीं हुआ है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। सेम वही क्वेश्चन दिया है, बस इसमें एक 0 बढ़ा दिया है, ये 0 लोचा बनाएगा इसमें। तो क्या करेंगे हम, पहले 0 3 5 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक। अब क्या करना है, इससे बनने वाली सभी संख्याएं लिखनी है, और कोई भी संख्या 2 बार नहीं लिखनी है, यानी कि जो इससे जो संख्या बनेगी फिर वही संख्या 2 बार नहीं लिखना है, यानी कि उसका पुनरावृत्ति नहीं करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 0 3 5 से। तो जब 0 3 5 यानी 0 3 5, तो आगे अगर 0 रहेगा, जैसे आप यहाँ पे देखिए समझिए, देखिए जैसे अगर हमें 1 लिखना है तो हम क्या करते हैं कि 0 1 लिखते हैं, 0 1 लिखते हैं, बहुत कम लिखते हैं, 1 को तो डायरेक्ट हम ऐसे 1 लिखते हैं, यानी कि जब 0 की वैल्यू अगर आगे रहती है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो हम इसे ऐसे 1 लिखते हैं। तो यानी कि ये क्या है 0 3 5 जो दिया है ये क्या है 35 है। तो ये कितने का, 3 अंक का है, ये बोल रहा है कि 3 अंकों की, 3 अंक का नहीं है ना, नहीं है, तो बोल रहा है कि 3 अंकों की ना। तो ये इससे तो हम बनाए 3 अंक की 0 3 5, लेकिन यहाँ इसे हम 35 बोलेंगे, यानी कि ये 1 और 2 ही अंक का बन रहा है, तो यानी कि 0 3 5 नहीं रहेगा, तो ये वाला मैटर कट हो जाएगा। अब अगला क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 5 0 हो जाएगा, 3 5 0 ये 3 अंक का है। अब यहाँ से 5 0 3 5 0 3 ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा करेंगे, उल्टा कर पहले एक बार बैक से स्टार्ट करते हैं। जब बैक से स्टार्ट करें क्या आ जाएगा
अब पहले आगे से स्टार्ट किए थे ना, पीछे से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा 530 हो जाएगा। अब 530 हो गया, अब 305 तो 035 से 3 अंकों की 4 संख्याएं बनेंगी। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6705 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। देखिए इसमें क्या दिया है कि इसमें 4 अंक दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं कि 6705 कर कि इससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो इसमें क्या किया कि ये अंक दे दिए हैं, यानी कि हमें जो 4 अंकों की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या बनाना है इन्हीं अंकों से बनाना है। अगर ये अंक नहीं दिए रहते तो हम क्या करते कि अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना होता तो क्या करते कि 4 9 लिख देते ना। अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलता है तो क्या करते 4 9 1 2 3 4 4 9 लिख देते। अगर सबसे छोटी संख्या का पहला 1 बाकी 0 कर देते 4 अंक का। लेकिन क्या किया है कि इसमें यह दिया है, इसमें 4 अंक दिए हैं 6705, यानी कि हमें इसी से बनाना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो मैंने बताया है कि जब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना हो तो जो अंक दिया उसमें जो सबसे बड़ा होगा उसे सबसे आगे, ठीक है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी सबसे बड़ा क्या है 7, तो 7 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा कि ये 7 अब समाप्त हो गया। अब इन सब में सबसे बड़ा कौन बचा 6, फिर अब ये 7 6 भी समाप्त हो गया। अब क्या बचा 5, अब 0। देखिए सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये क्या है अवरोही क्रम में। सबसे बड़ी संख्या मैंने बताया था ना कि सबसे बड़ी संख्या अवरोही क्रम में होती है और सबसे छोटी संख्या आरोही क्रम में। देखिए अवरोही क्रम में है ना। तो इससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है कि 7650। अब इसी से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी क्या है 0। यहाँ पे देखिए, इससे पहले इसमें देख लेते हैं। सबसे छोटी 0, फिर क्या है 5, फिर 7, फिर 6, पहले 6 फिर 7 ना, ये होगा। तो क्या होगा कि 4 अंकों की बोल रहा है, कितने अंकों की 4 अंकों की। तो ये देखिए 0 का फिर वही, 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो ये 3 अंक की हो जाएगा 567। तो हमें क्या करना है 4 अंकों की। तो मैंने बताया है कि अगर 4 अंकों की मतलब कि अगर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालना है, अगर उसमें 0 दिया गया हो तो सबसे छोटी संख्या निकालते समय 0 को और आगे न रख के उसे बाईं तरफ से दूसरे स्थान पर रखते हैं, बताया था मैंने। और क्या करते हैं कि दूसरे स्थान का जो अंक है उसे हम पहले स्थान पर लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 5 को यहाँ पे लिख देंगे और 0 को दूसरे स्थान पे कर देंगे, बाकी सब वही, यानी सबसे छोटी संख्या हमारी ये निकल के आएगी। तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 5067। ये रही हमारी छोटी संख्या और ये रही हमारी सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। क्या कर रहा है 5 अंक की लिखना है। कितने अंक की 5 अंक की। तो इसमें क्या किया था कि इसमें संख्याएं दी थी और उससे संख्याएं हमें बनानी थी ना। अब इसमें क्या किया कि संख्याएं नहीं दिए, तो हमें क्या करना है अपने से लिखना है। जब अपने से लिखना तो मैंने बताया था कि क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिख दे रहे हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं लिख दे रहे हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी निकालना है। क्या हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। तो इसमें अंक नहीं दिए है ना। जब अंक नहीं दिए तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या जितने अंक की पूछेगी उतना 9। कितना पूछा है 5 अंक की, यानी कि 5 9 1 2 3 4 5 5, ठीक है 5 9 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो मैंने बताया पहला 1 बाकी सब 0 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था कि अंक दिया था, तो हम लोग ऐसे सॉल्व किए और साथ में अंक नहीं दिया था तो हम ऐसे किए। ये सब मैंने पीछे बताया था आपको बेसिक में। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप एकदम सवाल पूरा एकदम सब माइंड में समझ में आ रहा होगा, आपके माइंड में सेट हो रहा होगा। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो माइंड में सेट ही नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कर रहा है कि 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इसका स्थानीय मान निकालना है
अब स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, देखिए मैंने बोल दिया कि अगर इसका 4, 3, 2, 5 का स्थानीय मान निकालिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो 5 का स्थानीय मान निकाला है तो क्या करेंगे, 5 का सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 5 आ जाएगा, आएगा ना। 5 के कम 5, फिर ये 5 का किए, आप क्या करेंगे, 2 का करेंगे, 2 का भी 1 से करेंगे, अब क्या करेंगे, 1 0 बढ़ा देंगे। तो जब 2 का 1 0 बढ़ाएगा 10 हो जाएगा, 2 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, आएगा ना। अब क्या करेंगे, अब ये जो 3 है, जो इस 3 का अब क्या करें, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, एक 0 बढ़ाते चले जाएंगे। यहाँ पे क्या किए, पहले एक भी 0 नहीं था, अब 1 0 बढ़ाएं, अब क्या करेंगे, 2 0 बढ़ा देंगे। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 300 आ जाएगा, आएगा। अब अगला 4, फिर 4 क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4000। यानी कि पहले देखिए एक भी 0 नहीं था, फिर क्या करेंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 2 0, 3 0, फिर ऐसे नीचे 4, 5, 6, 7, जितना आएगा उतने 0 बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये इसका स्थानीय मान निकला। अब इसे काउंट करो, देखा क्या यही आ रहा है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 आएगा, 3, 4, देखिए इसे काउंट करने पे, इसे ऐड करने पे यही आ जा रहा है। तो ये हमारा स्थानीय मान है, स्थानीय मान ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसका एक सिंपल ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है, देखिए ऐसे करें, क्या करेंगे आप, जैसे 4, 3, 2, 5 पर निकालना है, डायरेक्ट ऐसे करिए, 5 है 5 लिख दीजिए, ठीक है। अब 2 है 2 लिखिए। अब 2 क्या, देखिए 5 का एक भी अंक नहीं था तो हम एक भी 0 नहीं किए ना। अब 2 है, 2 के बाद कितने अंक, 2 को यहाँ पे लिख दिए। अब 2 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, 5, ये 1 अंक है ना। जब 2 के बाद 1 अंक है तो हम 1 0 कर देंगे। अब क्या है, 3 लिख देंगे। 3 के बाद कितने अंक है, 1 2 अंक है, यानी कि 2 0, ठीक। 4 है, 4 के बाद 3 अंक है तो यानी 3 0, यानी कि अगर यहाँ पे अगर 5 भी रहता तो 5 के बाद 4 अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो यानी 5 के बाद 4 0। सिंपल सा स्थानीय मान, इतना करना जो कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, टाइम का बचत करना है, टाइम को बचाना है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है इसमें कि 5231 में सबका स्थानीय मान निकालना है, तो निकाल दे रहे हैं। हम भी 60 का ट्रिक से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 का स्थानीय मान कितना होगा, 1 होगा। 3 का कितना हो जाएगा, 3 लिख देंगे, 3 के बाद 1 गिनती यानी 1 0। अब 2 का 2, फिर 2 के बाद 2 अंक यानी 2 0। 5 का 5, 5 के बाद 3 अंक, 3 0। तो इन लोगों का स्थानीय मान ये रहा। इसे काउंट करने पे देखिए यही आ जाएगा, 1 3 2 5। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, ये जो दोनों 6 दिया है इनका स्थानीय मान निकालना, न कि पूरे का। तो निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 636। पहले 6 का निकालना है और दूसरे 6 का। तो पहले 6 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 के बाद एक भी अंक नहीं है, यानी कि एक भी जीरो नहीं होगा, नहीं ना होगा। अब दूसरे 6 का निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 के बाद जितने अंक रहेंगे उतने 0, मैंने बताया आपको। तो 6 के बाद 2 अंक है, 1 2, तो यानी 2 0। तो पहले 6 का 6 स्थानीय मान होगा और दूसरे का हो जाएगा 600, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है इसमें कि जो 3 है इनका क्या करना है, स्थानीय मान निकालना है। जब इनका स्थानीय मान निकालना है, विभिन्न मतलब अलग अलग, तो हम इनका अलग अलग स्थानीय मान निकालना है। जब इनका अलग अलग स्थानीय मान निकाल लेंगे तो उसे क्या करना है, ऐड कर देना है, योगफल निकालना है, यानी कि जोड़ देना है, उनके स्थानीय मानों को जोड़ देना है। तो इनका स्थानीय मान पहले निकालते हैं, ठीक है। तो पहले 3 का स्थानीय मान क्या होगा, पहले 3 हो जाएगा, 3 के बाद 1 अंक है तो यानी 1 0 हो जाएगा। अब दूसरे का होगा 3, अब 3 के बाद कितना है, 2 अंक है यानी 2 0 हो जाएगा ना। अब तीसरे का क्या होगा, 3 के बाद 3 अंक, तो यानी कि 1 2 3 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका योगफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर इसे जोड़ेंगे 3 आएगा, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यानी कि इसका योगफल 3330 निकला। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि 22222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इनका स्थानीय मान निकालना है।
फिर इन्हें इनका योगफल निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले स्थानीय मान निकालेंगे 22,222 का। फिर वही सिंपल ट्रिक, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 के बाद एक भी अंक नहीं तो एक भी जीरो नहीं। फिर इस 2 को यहाँ पे लिखेंगे, 2 के बाद एक अंक है तो एक जीरो हो जाएगा। फिर इस 2 को जब लिखेंगे तो 2 अंक है तो 2 जीरो। फिर इसको, इस वाले को अब, इसके बाद 1 2 3 अंक है तो यानी 3 जीरो। जब इसको करेंगे तो 2 के बाद 4 अंक है तो 4 जीरो। तो इनका स्थानीय मान निकला। अब बोल रहा है कि और इनका योगफल निकालो। इनका क्या करना है, हमें योगफल निकालना है, इन्हें जोड़ना है। तो 2 2 2 2 2 यही आएगा 22,222। किसी भी अगर पूरे अंक का स्थानीय मान निकालेंगे और जब उन्हें जोड़ेंगे तो वही आएगा, जिसका स्थानीय मान निकालेंगे वही अंक पुनः आ जाएगा दोबारा। तो इनका स्थानीय मान ये निकला और इनका योगफल पूछ रहा था तो योगफल ये रहा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यह कह रहा है कि 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 एंड द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है कि पहले 5 का स्थानीय मान निकालना है और दूसरे 5 का, फिर उन लोगों को क्या करना है, घटा देना है। तो उसका क्या करना है, अंतर निकालना है। अंतर मतलब कि घटा देना है। तो निकालते हैं। तो 545, तो पहले 5 का और दूसरे 5 का निकालना है। तो पहले 5 का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और दूसरे 5 का 5, 5 के आगे 2 अंक यानी 2 जीरो। तो हमें क्या करना है, इनका अंतर निकालना है। तो जब अंतर निकालना है तो क्या करना होगा, हम क्या करें, 500 में से 5 को घटा देंगे। क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा ना, फिर यहाँ पे 9 9, यहाँ पे 4, 495। इनका अंदर कितना आएगा, 495 आएगा। और इनका पहले 5 का स्थानीय मान निकाल दिया, ये दूसरे 5 का। तो हमने ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर दिया। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1B सॉल्व करेंगे।